उन सभी प्रश्नों से जो आपके ज़्यादा बार एग्ज़ाम में सेलेक्टेड प्रश्नों को देखेंगे जो लगातार पूछे गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, इस बार अगर आप लोगों को एक सीट पक्का करना है तो सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं, सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है साथियों। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। यहाँ पे शुरू करेंगे बिना देर किए हुए, ज़्यादा बातें न करेंगे, समय को विलम्ब न करेंगे। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी पाने के लिए आप सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। पहला नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रेल पद्धति में बिंदुक्त जो पैटर्न की संख्या होती है यह कितना, बताएंगे आप लोग। ब्रेल पद्धति में बिंदुक्त पैटर्न की जो संख्या होती है यह कितना होती है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे आप लोग 63। कितना, तो 63 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पूछा गया सवाल आपके 8 मई क्या है, तो 8 मई 2020 को जो है पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में आपको जो है पूछा गया, सॉरी मार्च में पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पे कि हेमंतन को जो है खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारण का उदाहरण है, चलिए बताएंगे आप लोग। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, यानी कि पूरा का पूरा हम लोग निचोड़ प्रश्न देखेंगे आज के क्लास में एकदम कम समय में। तो देखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, चलिए बताएंगे। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इस वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, आप लोग सी आप लोग याद रखिएगा। संप्रदान कारक क्या होगा, तो संप्रदान कारक आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बताएंगे आप सभी लोग बताइएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षक अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, बताएंगे आप लोग किस वर्ष लागू किया गया। सही जवाब है 1972 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्लास क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगेंगे साथियों तो सभी प्यारे साथी क्लास को सेशन को लाइक करेंगे आप सभी लोग और चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है, चलिए बताएंगे आप लोग। जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है, तो सोमोरी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 23 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चलिए बताएंगे आप लोग। सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो यह कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। अनायमुडी क्या है, तो अनायमुडी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, ठीक है। सभी को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो बहुलवादी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। रोज़ाना क्लास में आएंगे, तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे आप लोग। रोज़ाना आपको शाम के 7 बजे, सुबह में 6 बजे क्लास लगातार आपको दिया जाता है। आर.एस. वर्ल्ड और जेम्स थॉम्सरो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। देखिए जीके और जीएस का जो प्रश्न है साथियों, यहाँ से जो भी प्रश्न आपको हम करा रहे हैं इससे अलग आपको एक भी सवाल नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल 100% एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ साथियों। बस आप लोग रोज़ाना क्लास में आएंगे और एक एक चीज़ों को समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिखते चलेंगे। R.M. वर्ल्ड और जेम्स थॉम्सरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, चलिए बताएंगे। पूछा गया सवाल है 8 मार्च 2020 को, यह आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा।
तो लॉक करेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, महालवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि सूती वस्त्र के जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्रों का जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे उत्पादन संभावना जो है वक्र की ढाल की कहलाती है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, वक्र की ढाल ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा, चलिए बताएंगे। 28 नंबर सवाल है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। याद रखेंगे बहुत बार आपके परीक्षा में बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है साथियों, ध्यान में रखेंगे आप लोग। PY क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए आज के सेशन में। सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के जो किस क्षेत्र बिहार में सबसे तेज़ी से, तो यह है सेवाएं के क्षेत्र में। क्या होगा याद रखिएगा, सेवाएं के क्षेत्र में। आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल क्या कराए, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है। बताएंगे आप लोग, हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है। सही जवाब क्या होगा, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। पूछा गया सवाल है आपकी बिहार पुलिस परीक्षा में, याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। ये लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़िएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मयूरभंज जो खनिज है क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, सही जवाब क्या होगा, तो उड़ीसा में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पे? उड़ीसा में आप लोग याद रखेंगे। चलिए 31 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे बताना है आप लोगों को, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक जो सुधार कब से शुरू किए। बताएंगे आप लोग, सुधार कब से शुरू किए, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब 1991 आप लोग याद रखिएगा। पूछा गया सवाल है 1991, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या करा है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे 32 नंबर सवाल है। यह जो कथन है किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी जो है दरिद्र अपवित्र जो है असभ्य और दक्षिण था। तो बताएंगे आप लोग सैनिक था, सैनिक यहाँ पे है। तो याद रखेंगे सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए जो भी सवाल का उत्तर अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में आप लोग बताते चलेंगे, ताकि आपका भी साथ में रिवीजन होते जाए और जितने भी आप सभी के डाउट्स होंगे मन में तो साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर होते जाए। ठीक है साथियों, चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे आगे हम लोग 33 नंबर सवाल क्या कराएं। बताएंगे कि बाजार का जो आपका मांग है वक्र होता है। बाजार मांग वक्र क्या होता है, चलिए बताएंगे सही जवाब क्या है। तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का जो है शक्ति योग आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन जो है केंद्रीय जो आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए बताएंगे आप लोग, उत्तरदायी नहीं है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कारक है पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं कर सकता है। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रभावित नहीं करता है, सही जवाब क्या होगा। बताएंगे आप लोग, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन भूकंप आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। सभी सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी के सभी सवाल याद रखिएगा आप लोग। देखिए 36 नंबर सवाल है, पूछा गया कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रिट जो है
यह जारी की जा सकती है जिला न्यायाधीशों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे बताएंगे। अगला प्रश्न क्या करा है कि गलत जोड़ा का यहाँ पे चुना। आप लोगों को बताएंगे कि गलत जोड़ा का यहाँ पे मिलान करना है, सही जवाब क्या होगा। देखिए ऑप्शन जो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए 38 नंबर सवाल है, पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में, राजकोषीय घाटा को किसे परिभाषित किया जा सकता है। चलिए बताएंगे, 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है और आप लोग बताएंगे सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा जी, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय क्या होगा, तो कुल व्यय याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल क्या कराए, जो भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव जरूर कर लेंगे। ठीक है साथियों, यदि सरकार जो कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो बताएंगे वह क्या कहलाता है। चलिए बताना आप लोगों को, क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आप सभी के लिए पिछले 15 सालों का निचोड़ लेकर आते हैं साथियों। तो इसीलिए आप लोग एक एक सवालों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पूछा गया सवाल है, आगे देखिए पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति जो है आधारित है। चलिए बताएंगे आप लोग, 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, आप सभी मित्रों को बताना है सही जवाब क्या होगा। देखिए लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा। गुट निरपेक्षता की नीति आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित जो है नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। तो हडसन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है हडसन नदी। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, और यहाँ से प्रश्न आपको 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में, जो आपका 7 अगस्त से परीक्षा शुरू है। तो इसीलिए आपको आर्टिकल के जितने भी टॉपिक हैं सभी को निचोड़ लेना आप लोगों को। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पूछा गया सवाल है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। चलिए बताएंगे कि मगध की जो आरंभिक राजधानी है यह कौन सी थी। तो आर्टिकल 324 यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है गिरिव्रज, याद रखिएगा गिरिव्रज है। 44 नंबर सवाल देखेंगे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। देखिए सभी लोग बताएंगे उत्तर यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रयुक्त की जाती है किस राज्य सूची पे, समवर्ती सूची पे। बताएंगे आप सभी को यहाँ पे बताना है सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा। राज्य एवं समवर्ती सूची पर क्या है, तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 45 नंबर सवाल क्या कराएं कि 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता यह कौन थे। चलिए बताएंगे 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। स्वामी सहजानंद, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। चलिए जी आगे देखेंगे 46 नंबर सवाल है
बताइएगा आप लोग कि निम्न में से किसने जो है किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार क्या है, तो चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे डी बता रहे हैं, आयात आपका सही जवाब है। क्या होगा, तो आयात आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे आगे हम लोग 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है। चलिए बताएंगे फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। बताएंगे कि प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। क्या होगा, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 ही बार जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, एक एक सवालों को बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके बिहार पुलिस परीक्षा में। कौन सी प्राकृतिक जो गैस है यह पाइपलाइन एशिया में नहीं है। चलिए बताएंगे जी आप लोग सही जवाब क्या होगा कि कौन सी प्राकृतिक गैस है जो पाइपलाइन एशिया में नहीं है, सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों भारत के सबसे अधिक लीची का जो उत्पादक है राज्य है, यह कौन सा राज्य है। चलिए बताएंगे, तो यह है बिहार। कौन सा, बिहार राज्य आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप सभी लोग अभी से तैयारी में एकदम लग जाएंगे, क्योंकि आपका जो समय है मात्र 2 महीना 10 दिन के आसपास जो है समय आपको बचे हुए हैं साथियों। तो इसीलिए आप लोग जब तैयारी में जी जान लगा दीजिए इस बार, और हर हाल में आपको एक सीट पक्का करना है इस बार। ठीक है, तो आप लोग एकदम तैयारी में लगेंगे बेहतरीन तरीके से, और रोज़ाना आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पे आधारित होगा, और 2008 से लेकर के 2023 तक जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं पूरा का पूरा आपको निचोड़ कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे। कुमार गंधर्व के संगीतक की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए साथियों बताएंगे आप लोग, मुख्य विशेषता की बात की जाए सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बताना है 51 नंबर सवाल क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। चलिए बताएंगे, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे, ब्रिटिश द्वारा जो है चीन पर विजय शुरुआत हुई थी, सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। आप हिमयुद्ध याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, आपके एग्ज़ाम में सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। बताएंगे सही नहीं है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे, यदि कोई राजनीति सही नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला जो है दायर किया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, सभी को बताना है कमेंट करके आप लोगों को, ठीक है। और भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है, तो डिगबोई है जो कि असम क्षेत्र, याद रखिएगा सही जवाब। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, चलिए बताएंगे शामिल नहीं है, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से तेज़ी के साथ आपको बताना है आप लोगों को। राइट आंसर है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। प्यारे मित्रों इन सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।